3 जून 1947 नई दिल्ली की तपती गर्मी में एक बंद कमरे के अंदर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसने रातों रात 40 करोड़ लोगों की किस्मत बदल दी। एक ऐसी लकीर जिसने एक सदियों पुराने देश को तोड़ दिया। हम सब जानते हैं कि इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त को मिली, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया का जो बंटवारा यानी पार्टीशन फाइनल हुआ था वो 3 जून को ही हुआ था। इस दिन को इतिहास की किताबों में माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 73 दिनों में पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने का प्लान बन गया था। आखिर उस बंद कमरे में क्या हुआ था? क्यों महात्मा गांधी बिल्कुल बेबस थे? और कैसे एक ऐसे आदमी ने बॉर्डर बनाई जिसने इंडिया के बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1947 से। ब्रिटिश एम्पायर बिल्कुल खत्म हो रहा था, हर जगह दंगे भड़क रहे थे और तब लंदन से भेजा जाता है ब्रिटेन के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबेटन को। माउंटबेटन के पास एक ही टास्क था, इंडिया से ब्रिटिशर्स को सेफली बाहर निकालना, चाहे हालत जो भी हो। उस दिन उस कमरे में बैठे थे देश के सबसे बड़े चेहरे। एक तरफ थे कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी, जो एक यूनाइटेड सॉवरेन इंडिया चाहते थे। दूसरी तरफ थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां और अब्दुर राब निश्तार, जो हर हाल में पाकिस्तान चाहते थे। और सिख समुदाय की तरफ से थे सरदार बलदेव सिंह। द हिंदू के आर्काइव्स हमें बताते हैं कि 3 जून को माउंटबेटन ने इन सारे लीडर्स के सामने अपना फाइनल ब्लूप्रिंट रखा था। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी साथियों, यही देश के दो टुकड़े करने की आखिरी डील फाइनल हो रही थी। जिन्ना इस प्लान के सबसे बड़े सपोर्टर थे क्योंकि उन्हें अपना अलग मुल्क दिख रहा था। लेकिन इस प्लान से सबसे ज्यादा दुख किसी को हुआ तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके सपनों का भारत टूट रहा था। 3 जून की शाम को ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू जी ने पूरे देश को एड्रेस किया। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने कहा that it is with no joy in my heart that I commend these proposals to you. I have no doubt in my mind that this is the right course. नेहरू जी ने साफ किया कि उनके दिल में कोई खुशी नहीं है, पर मजबूरी में देश को सिविल वॉर से बचाने के लिए उन्हें यह पार्टीशन स्वीकार करना पड़ रहा है। और महात्मा गांधी, जो हमेशा कहते थे कि पार्टीशन उनकी लाश पर होगा। द हिंदू की 4 जून 1947 की रिपोर्ट्स के मुताबिक बापू अपनी प्रार्थना सभा में बहुत निराश थे। उन्होंने खुलेआम कहा कि वो एक अखंड भारत चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने रिलक्टेंटली इस डिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया और वो अब हेल्पलेस हो गए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि बापू आप आमरण अनशन क्यों नहीं करते, तो गांधी जी का जवाब था, मैं किसी के कहने पर अनशन नहीं कर सकता, जब अंदर से आत्मा की आवाज आएगी मैं तभी अनशन कर पाऊंगा। बापू को दिख रहा था कि आने वाला कल बहुत भयानक होने वाला है। माउंटबेटन प्लान ने न सिर्फ पार्टीशन का रास्ता साफ किया, इसने दो ऐसी चीजों को जन्म दिया जो आने वाले 80 सालों तक दुश्मनी का कारण बनने वाली थी। पहला था द बाउंड्री कमीशन। देश का बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए लंदन से एक लॉयर को बुलाया गया, जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इस आदमी ने उससे पहले कभी इंडिया देखा तक नहीं था और उसे सिर्फ कुछ हफ्ते दिए गए पंजाब और बंगाल को पार्टीशन करने के लिए। एक रूम में बैठकर पुराने मैप्स पर बिना ग्राउंड रियलिटी को जाने उन्होंने पेन से बॉर्डर खींच दिया। किसी का घर पाकिस्तान में चला गया तो खेत इंडिया में रह गया। और दूसरे सबसे बड़ा बॉम्ब जो अंग्रेजों ने फोड़ा वो था प्रिंसली स्टेट्स की समस्या। इंडिया में उस वक्त 500 से भी ज्यादा सेमी ऑटोनॉमस रजवाड़े हुआ करते थे, जैसे कि हैदराबाद, कश्मीर, मिजोरम। माउंटबेटन प्लान ने उन्हें आज़ादी दी कि वो चाहे तो इंडिया ज्वाइन करें, चाहे पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर आज़ाद रह जाएं। माउंटबेटन ने यह भी साफ कह दिया था कि ये प्रिंसली स्टेट्स अलग से कोई स्वतंत्रता डोमिनियन नहीं बना सकते जैसे इंडिया और पाकिस्तान थे, उन्हें नेगोशिएट करना ही होगा। यहीं से शुरू होती है सरदार पटेल की वो महान कोशिश जिसमें उन्होंने इन सारी रियासतों को जोड़कर एक यूनिफाइड हिंदुस्तान बनाया। पर कश्मीर, जो आज तक हिंसा का शिकार है, उसकी उलझन भी इसी दिन शुरू हुई थी। जब 3 जून को यह प्लान चल पड़ा तो इसने बनाई दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक ह्यूमन माइग्रेशन। सिख लीडर बलदेव सिंह ने 4 जून को रेडियो पर जो बोला वो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, seldom perhaps has a fulfillment like this been tarnished with so much of fear and sorrow.
We witness today scenes of mutual conflict and all the horrors that conflict brings. आजादी की खुशी तो थी, पर उससे कई ज्यादा डर और मौत का साया था। करोड़ों लोगों को अपना सदियों पुराना घर छोड़कर भागना पड़ा। करीब 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए और 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग मारे गए। जो लोग कल तक पड़ोसी थे, वो एक दुश्मनी की नई दीवार के पीछे खड़े हो गए। 1947 का ये माउंटबेटन प्लान सिर्फ एक पेपर का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे इतिहास का वो दिन है जिसने पूरे के पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल दिया। आज भी जो दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव है, जो कश्मीर इशू है, जो आतंकवादी समस्याएं हैं, उसकी नींव आज ही के दिन रखी गई थी। ये एक महान आजादी की कहानी भी है और एक गहरे जख्म की दास्तां भी। आपको क्या लगता है, क्या पार्टीशन को रोका जा सकता था? क्या हमारे लीडर्स को थोड़ा और वक्त लेना चाहिए था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।